भूत बंगला और विट्जलमैन। मानी एक 10 साल का बहुत ही शरीर लड़का था। उसे जिन भूत वाली कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसके मोहल्ले में एक आसेबज़दा मकान था जिसे भूत बंगला कहते थे। वहाँ से अक्सर खौफनाक आवाजें आती थीं। एक दिन मानी और उसके दोस्तों ने मंसूबा बनाया कि भूत बंगले के अंदर जाकर देखते हैं। कुछ दोस्त तैयार हो गए और कुछ का ख्याल था कि इस मंसूबे को तर्क कर दिया जाए, लेकिन मानी ने सब दोस्तों को कायल कर लिया। उन सब ने इतवार की शाम को जाने का फैसला किया। इतवार को जब वो भूत बंगले के सामने जमा हुए तो वहाँ से खौफनाक आवाजें आना शुरू हो गईं। सबके औसा खता हो गए। उन सब ने वापस जाने का सोचा। मानी ने सबको हिम्मत दिलाई और सब दोस्त भूत बंगले की दीवार फलांग अंदर पहुँच गए। खौफनाक आवाजों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। मानी ने हिम्मत करके बंगले का दरवाजा खोला। वहाँ काफी गंदगी मौजूद थी। ऐसा लगता था कि काफी अरसे से उस बंगले की सफाई नहीं हुई। कमरे में उन्हें एक ताबूत नजर आया। मानी ने कहा, इस ताबूत को खोल कर देखते हैं। बाकी दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन मानी आगे बढ़ा और उसने ताबूत का ढक्कन उठा दिया। जो ही दोस्तों की नजर अंदर पड़ी, उनकी चीखें निकल गईं। ताबूत में एक मम्मी मौजूद था जो कि सर से पांव तक पट्टियों में लिपटा हुआ था। मानी और उसके दोस्तों ने आओ देखा न ताओ और चीखें मारते हुए दौड़ पड़े और एक मैदान में पहुंचकर सांस लिया। सबका खौफ से बुरा हाल था। शाम फैल चुकी थी। सबने अपने अपने घर जाने का इरादा किया। अगली रात सब दोस्त मानी के घर जमा हुए और गुज़िश्ता शाम होने वाले वाक़े पर गौर करने लगे। मानी बोला, यारो वो सिर्फ एक मम्मी ही तो थी, हमें डरना नहीं चाहिए था। मानी ने दोबारा भूत बंगले जाने का मंसूबा बनाया, लेकिन उसके बाकी दोस्त वहाँ दोबारा जाने के हक में नहीं थे। मानी को प्यास महसूस हुई। वो उठकर पानी लेने गया। अचानक उसकी नजर बाहर खिड़की पर पड़ी। मानी के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि खिड़की के बाहर गुज़िश्ता शाम वाली मम्मी खड़ी थी। मानी की चीखें सुनकर बाकी दोस्त जल्दी से कमरे से निकले। मानी के मुंह से खौफ के मारे आवाज भी न निकल रही थी। उसने खिड़की की तरफ उंगली से इशारा किया। सबने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ न था। सबने मानी से पूछा, क्या हुआ? मानी ने हकलाते हुए कहा, खिड़की में मम्मी खड़ी थी जो उन्होंने गुज़िश्ता शाम भूत बंगले में देखी थी। सब दोस्तों ने कहा कि ये तुम्हारा वहम है, वहाँ तो कुछ भी नहीं। मानी सोच में पड़ गया कि मम्मी यहाँ कैसे आ गई। जरूर कुछ गड़बड़ है। मानी ने तहैया किया कि वो दोबारा जरूर भूत बंगले में जाएगा। अगले रोज जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि बंगले का दरवाजा खुला हुआ है। सब दोस्त अंदर दाखिल हो गए। अंदर कदरे अंधेरा था। उन्हें एक और कमरा नजर आया जहाँ कुछ रोशनी थी और कमरा लकड़ी की पट्टियों से भरा हुआ था। उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। वो ये देखकर हैरान रह गए कि मम्मी और वो आदमी ताश खेल रहे थे। कुछ देर बाद मम्मी उठी और एक तरफ चल पड़ी और टेप रिकॉर्डर चला दिया, जिसमें से खौफनाक आवाजें आना शुरू हो गईं। ये वही आवाजें थीं जो मानी और उसके दोस्त सुन चुके थे। अचानक मानी का पाँव किसी चीज से टकरा गया, जिससे आवाज पैदा हुई। सब दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने सब दोस्तों को पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। सब दोस्त मानी को कोसने लगे कि हमने तुम्हें मना भी किया था कि यहाँ मत जाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये भूत बंगला असल में मंशियात के स्मगलरों का अड्डा था। वो खौफनाक आवाजें इसलिए चलाते थे कि कोई भी भूत बंगले के करीब तक न आए। मानी और उसके दोस्त परेशान थे कि अब वो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएं। अचानक बाहर कोई दस्तक हुई। एक आदमी बाहर गया देखने के लिए कि किसने दस्तक दी। बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। अरे, ये तो विट्जलमैन आ गया। विट्जलमैन ने उन स्मगलरों को कमरे में बंद कर दिया और मानी और उसके दोस्तों को बाहर निकाला। सब दोस्तों ने विट्जलमैन का शुक्रिया अदा किया। विट्जलमैन ने भी मानी को उसकी बहादुरी की दाद दी। मोहल्ले वालों को पता चला तो उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस फौरन वहां पहुंची और सब स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ले वालों ने भी विट्जलमैन का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि डरना नहीं चाहिए और अपने आसपास नजर रखनी चाहिए कि कहीं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा।